शरण तीर्थ में पूरे 88,000 ऋषिगण इकट्ठे होकर 30 साल की तपस्या कर रहे थे। उसी बीच 88,000 ऋषि ने प्रण लिया कि जब हमारे 30 वर्ष पूरे होंगे उसी समय एक महीने का महा अनुष्ठान रखेंगे। तो 1 महीने का महा अनुष्ठान रखा उन्होंने। उसी बीच परम पूज्य परम ज्ञानी करोड़ों सूर्य के समान वहां पे सूत जी पधारे। उनको आते देख सभी 88,000 ऋषिगण खड़े हो गए। सारे खड़े हो गए। खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। तत्पश्चात उन्हें उस ऊंचे आसन पर बैठाकर शौनकादिक ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हमें कथा सुना दीजिए। कैसी कथा? जिसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो। अच्छा, भक्ति ज्ञान वैराग्य कौन सी कथा है? भागवत। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्तते महान। भक्ति जिसमें है, जिसमें ज्ञान है, जिसमें वैराग्य है, हमें ऐसी कथा सुना दीजिए। विनती कर रहे हैं शौनकादिक सूत जी से विनती कर रहे हैं कि हमें ऐसी कथा सुना दीजिए जिसमें कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधनम। हमें ऐसी कथा सुना दो कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। अब सूत जी उनके वचन सुनकर अब सुंदर सी कथा सुनाते हैं। कहते हैं, देखो कथा बहुत अद्भुत है, ध्यान से सावधान होकर सुनो। एक समय जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तब एक बात बता दूं मैं कि जो माँ आप लोग कथा श्रवण कर रही हो ना, वो देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता भी तरसते हैं भागवत को सुनने के लिए। एक बार क्या हुआ कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। उसी सत्र में इंद्र आ गए और प्रणाम किया। कहें प्रणाम महाराज जी, सुखदेव जी को। तो भी कहें प्रणाम प्रणाम, बैठो। तो इंद्र ने कहा कि हमें बैठने तो फुर्सत नहीं है। एक काम कीजिए, आप जो आप परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं वह कथा हमें दे दीजिए और बदले में इंद्र को परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए। इंद्र ने सुखदेव जी से कहा कि हमें बैठने की फुर्सत नहीं है। जो आप परीक्षित को अमृत रूपी महाअमृत रूपी जो कथा श्रवण करा रहे हैं वह कथा हमें दे दीजिए और बदले में परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए। तब सुखदेव जी मुस्कुराते हुए कहें, अगर आप प्रेमी बनकर आते तो मैं अवश्य ही इस कथा को आपको सुनाता, लेकिन आप सौदागर बन के आए हैं और ये कथा सौदागरों की नहीं है, एक प्रेमी की कथा है, प्रेमी लोग की, और आप सौदागर बने हैं। तो हे देव, आपके लिए कथा नहीं है। आप यदि प्रेमी बन के आते तो मैं उसे इस कथा को अवश्य ही सुनाता, लेकिन आप सौदागर बन के आए हैं, इसलिए आपका स्वर्ग का अमृत एक कांच के समान है और ये मेरा भागवत मणि के समान है। अच्छा, कोई आपको कांच दे, आप उसको मणि दे देंगे? क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काच क्वा मणि महान। इसलिए तुम्हारा जो अमृत रूपी कांच है, अमृत रूपी जो रस है, वह एक कांच का टुकड़ा है, और जो भागवत रूपी रस है वह मणि के समान है। यदि आप प्रेमी बनकर आते तो मैं अवश्य ही कथा आपको श्रवण कराता।
ये सौदागरों की कथा नहीं है। अच्छा आप लोग ये बताइए कि एक प्रेमी की भाषा जानता है, जैसे कहते हैं ना, खग जाने खग की भाषा। वैसे ही ये जो भागवत रूपी ग्रंथ है वह प्रेमों की है। जिनके हृदय में प्रेम नहीं है उनके खोपड़े में भागवत चढ़ेगी नहीं। जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है उनके लिए ये भागवत ग्रंथ बनी। आप प्रेमी नहीं है तो आपके खोपड़ी में भागवत चढ़ने वाली नहीं है। इसलिए प्रिय भक्त, और एक बात बता दूं, और यहाँ पे प्रेमी बनाए भी जाते हैं। आप कुछ मत कीजिए, नित्य दिन कथा पंडाल में आके बैठिए, कथा का प्रभाव देखिए। वैसे ही एक बार जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे तो परीक्षित 7 दिनों तक एक आसन पर बैठे रहे। 7 दिनों तक एक आसन पर बैठे रहे, ना कुछ खाए ना कुछ पिए। अब सोचिए, सुखदेव जी ने ऐसा भागवत का रसपान करा दिया कि परीक्षित को भूख प्यास भी नहीं लगी। परंतु सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा भी था कि हे, कथा का चतुर्थ दिवस है, हे राजन, मैं कथा को यहीं विश्राम करता हूँ, आप जाओ गंगा जी से जल पी आओ, थोड़े फल फूल खा लो। तब परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, हे गुरुवर, जिसे इस भागवत रूपी ग्रंथ का रसपान हो रहा हो उसे किसी और रस की जरूरत नहीं है। जिसे इस भागवत रूपी ग्रंथ का रसपान हो रहा हो उसे किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, भी नहीं लगा है। अब सोचिए, ऐसा इस ग्रंथ में है, वह परीक्षित 7 दिनों तक बिन कुछ खाया पिया एक आसन पर बैठा, सिर्फ श्रवण किया। क्या श्रवण किया? भागवत को रसपान किया। उसी प्रकार अपने जीवन में जो व्यक्ति भागवत नहीं श्रवण करता, भागवत सुनता नहीं है, भागवत के प्रति प्रेम नहीं रखता, वह नीच से नीच गति को प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। वैसे ही जब हम सुबह उठते हैं तो हमें सबसे प्रथम भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे अगला दिन भी प्राप्त हुआ है, अगली सुबह भी हमें प्राप्त हुई है। ऐसे ही हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा सदा बना